नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजीपीएससी द्वारा प्यून की भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित राज्यों में सबसे पहली बार किस राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत में पहली बार महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरा प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मधुमेह। मधुमेह बीमारी के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, सरयू नदी के किनारे कौन सा एक प्रमुख नगर बसा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। चौथा प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। इसे भी आप याद करिए। राजा राम मोहन राय इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्षता किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेलगाम अधिवेशन। ये 1924 में बेलगाम अधिवेशन के एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। और अगर पूछ लिया जाए कि ये कौन सा अधिवेशन था तो 40वां अधिवेशन था। 1924 में 40वां अधिवेशन बेलगाम। छठवां प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने हेमू को हराया। और कब हराया था? तो 1556 में हराया था। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1556 में हुई थी। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफा। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो दलाल स्ट्रीट जो है ऑप्शन बी, मुंबई में है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78% पाया जाता है। 10वां प्रश्न देखिए, चावल के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो पहला देश जो चावल उत्पादन करता है सबसे अधिक, ऑप्शन ए, चीन। चीन सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी है? ऑप्शन ए, लूनी नदी। लूनी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये कच्छ के रण में गिरती है, कच्छ के रण में। और कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 12वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, NH-44। तो NH-44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किसने जनसंख्या नीति का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? स्वामीनाथन समिति ने। स्वामीनाथन समिति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट।
1784 पिट्स इंडिया एक्ट ये सही आंसर होगा, जिसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया था। किस संविधान संशोधन में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया? उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 96 संविधान संशोधन 2011 में। तो 96 जो संविधान संशोधन 2011 था उसमें उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया। निम्न में से कौन सी जनजाति है जो तपते लोहे से इलाज करती है? तो कौन करती है? ऑप्शन डी भुंजिया जनजाति तपते लोहे से इलाज करती है। और भुंजिया जनजाति जो है अपने जो रसोई घर को लाल बंगला कहकर बुलाती है। क्यों बुलाती है? क्योंकि उसको लाल रंग से पूरा रंग देती है, इसलिए। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया? तो किसने किया? इसका आंसर होगा कैप्टन एग्नू ने। ये 1818 में रतनपुर के स्थान पर छत्तीसगढ़ की राजधानी को रायपुर में लाया, 1818 में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा और विधानसभा की सीटों का अनुपात है। तो लोकसभा और विधानसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की सीट जो है 11 है और विधानसभा की सीट है 90। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार सांसद बनने वाले नेता हैं, कौन है? ऑप्शन सी विद्याचरण शुक्ल। ये लगभग 9 बार सांसद रहे छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है इसे ऑप्शन बी हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस एक जिले को स्पर्श नहीं करती है? तो कौन सा जिला है जिसे कर्क रेखा नहीं छूती है? जसपुर। ये सभी उत्तरी जिले हैं जिसमें जसपुर जो है कर्क रेखा को स्पर्श नहीं करती। बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। बाईसवां प्रश्न है, पांडव वंश के किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए महाशिव तीवरदेव। इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। निम्न में से किस एक व्यक्ति को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भाषण देने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था? तो किन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। इन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सरस्वती पुस्तकालय का स्थापना किसने किया था? तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने। कब किए थे? तो 1909 में किए थे। कहाँ पर? राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। KR नारायण भारत के राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे छत्तीसगढ़ के निर्माण समय, तो दिग्विजय सिंह थे। राष्ट्रपति थे KR नारायण, प्रधानमंत्री थे भारत के अटल बिहारी वाजपेयी और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा लाल पीली मिट्टी। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ स्थित है। तो अबूझमाड़ जहाँ छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा होता है वो जो पहाड़ी है कहाँ पर है? नारायणपुर में है। नारायणपुर जिले में है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। चांग देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चांग देवी जो है ऑप्शन डी
कोरिया जिले में है, चांग देवी। महानदी पैरी सोडू नदी का संगम कहाँ पर होता है? महानदी पैरी और सोडू का संगम कहाँ पर होता है? ऑप्शन बी, राजिम में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, राजिम। हसदेव नदी के किनारे कौन सा एक जिला बसा हुआ है? तो ऑप्शन डी, रायगढ़ बसा हुआ है।